हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा टूडेज चैनल। सोचिए, अगर आज आपको फीवर होता है, हेडेक होता है या कोई क्रोनिक डिजीज़ होती है तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर फार्मेसी जाते हैं या फिर ओटीसी दवा लेने के लिए डायरेक्ट फार्मेसी चले जाते हैं और मेडिसिन लेने के बाद कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं। लेकिन ज़रा इमेजिन कीजिए, ऐसा वक्त जब ना आज के जैसी फार्मेसी होती थी, ना मेडिसिन की कोई बोतल मिल पाती थी। बस जंगलों में पेड़ पौधे और जीव जंतु और इंसान की जानने की इच्छा। और यहीं से शुरू हुआ फार्मेसी का सफ़र, एक ऐसा सफ़र जो हजारों सालों से चलता आ रहा है। सामान्स और हीलर से लेकर आज के क्लिनिकल फार्मासिस्ट और बायोटेक्निकल रिसर्च तक। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एक साधारण जड़ी बूटी से शुरू होकर मॉडर्न फार्मेसी बनी एक साइंटिफिक, इथिकल और टेक्नोलॉजिकल प्रोफेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। फार्मेसी की कहानी बहुत पुरानी है और ये शुरू होती है प्री हिस्टोरिक मैन से। जब इंसान ने देखा कि कुछ पौधे दर्द कम करते हैं, कुछ जहर जैसा असर करते हैं। निएंडरथल ह्यूमंस, जो आज से 45,000 साल पहले रहते थे, उनके फॉसिल्स में साइंटिस्ट को चैमोमाइल और येरो जैसे पौधे के निशान मिले। ये वो पौधे थे जो स्वाद में कड़वे लेकिन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखते थे। इसका मतलब इंसान ने बहुत पहले समझ लिया था कि हर प्लांट सिर्फ फूड नहीं, कुछ दवा भी है। यानी फार्माकोलॉजी की शुरुआत हुई ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से और ज़रूरत से। अब आते हैं मेसोपोटामिया यानी आज का इराक, यहाँ से दुनिया की सबसे पुरानी मेडिकल रिकॉर्ड्स मिले हैं, जिन्हें यूनिफॉर्म टैबलेट कहा जाता है। और ये ईसा के जन्म से 2100 साल पहले के बताए जाते हैं, जिनमें सैकड़ों मेडिसिनल रेसिपी लिखी है। बात करें बेबीलोन की, तो दो प्रकार के लोग होते थे जो दवाइयों का इलाज का काम देखते थे, जिन्हें एसिपू और आंसू कहा जाता है। ये लोग ऑयल, प्लांट एक्सट्रैक्ट और मिनरल्स को मिलाकर मेडिसिन बनाते, और यही थे दुनिया के पहले फार्मासिस्ट लाइक लोग। वहीं इजिप्ट में तो फार्मेसी एक आर्ट बन चुकी थी। एबर पेपरस 20 मीटर लंबा पेपरस स्क्रोल, जिसमें 842 से ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं। एबर्स पेपरस सबसे पुराने और सबसे इम्पोर्टेंट इजिप्ट के चिकित्सा ग्रंथों में से एक है, और यह 1550 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया एक मेडिकल बुक है, जिसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों के हर्बल उपचार और जादुई मंत्रों सहित सैकड़ों उपचारों को डिस्क्राइब किया गया। यह प्रारंभिक मिस्र की चिकित्सा को समझने, बीमारियों, औषधियों, पौधों और व्यावहारिक और अंधविश्वासी दोनों चिकित्सा पद्धतियों को जानने और समझने का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। वहाँ के हीलर्स को सूनू कहा जाता था। वो मिक्सचर, बॉयलिंग, फिल्टरिंग जैसी टेक्निक इस्तेमाल करते। यही वो दौर था जब फार्मेसी पहली बार ऑर्गेनाइज होने लगी थी। अब आते हैं एशियन ग्रीस की तरफ, जहाँ मेडिसिन ने लॉजिक और फिलॉसफी का रूप लिया। हिप्पोक्रेट्स, जिनका पीरियड माना जाता है 460 से 370 बीसी, जिन्हें हम फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं, उन्होंने कहा कि डिजीज कोई कर्स नहीं बल्कि नेचुरल इम्बैलेंस है। उनके साथ ही आए राइजोटोमोई यानी रूट कटर, जो हर्बल ड्रग प्रिपेयर करते थे। ये सब उस समय के प्रोटो फार्मासिस्ट थे। फिर आए डायस्पोराइट्स, जिनकी किताब डी मटेरिया मेडिका, जो लगभग 70 ईस्वी में लिखी गई थी। 1500 सालों तक पूरी दुनिया की ड्रग बाइबल रही। उन्होंने 600 से ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट, मिनरल्स और एनिमल प्रोडक्ट को क्लासिफाई किया। और रोम में गैलेन, जिनका पीरियड 129 से 216 ईस्वी तक का माना जाता है, ने कंपाउंडिंग को साइंटिफिक बनाया। उनके बनाए फॉर्मुलेशन, जिन्हें गैलेंसियल कहा जाता है, आज भी फार्मेसी की फाउंडेशन माने जाते हैं। यही था वो मोमेंट जब फार्मेसी ने रिलीजन से निकलकर साइंस का रूप ले लिया। अब चलते हैं प्राचीन भारत की ओर, जहाँ फार्मेसी सिर्फ दवा नहीं थी, बल्कि एक जीवन दर्शन, एक आयुर्विज्ञान,
एक आर्ट ऑफ बैलेंस थी। यहाँ चिकित्सा को आयुर्वेदा कहा गया। आयु यानी जीवन और वेदा यानी ज्ञान, यानी जीवन का विज्ञान। और यही आयुर्वेदा दुनिया का सबसे पुराना होलिस्टिक मेडिकल सिस्टम माना जाता है, जहाँ शरीर, मन और आत्मा तीनों का संतुलन ही स्वास्थ्य की परिभाषा थी। करीब 2000 साल पहले भारत के महान वैद्य चरका और सुश्रुत ने ऐसी किताबें लिखी जो आज भी मेडिकल साइंस के लिए रेफरेंस माने जाते हैं। चरक संहिता, जिसमें दर्ज है हजारों औषधीय दवा फॉर्मुलेशन, हर्ब्स, मिनरल्स का कॉम्बिनेशन। चरक ने हर पौधे, हर धातु, हर रस को पोटेंशियल मेडिसिन माना। उन्होंने लिखा था, हर पदार्थ दवा है, फर्क बस उनके उपयोग, मात्रा और समय में है। और सोचिए, यही तो मॉडर्न फार्माकोलॉजी का मूल सिद्धांत है। आज जिसे हम डोज और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और थेरेप्यूटिक विंडो कहते हैं, उसकी जड़ें चरक के इस एक वाक्य में छिपी है। आयुर्वेद में औषधि तैयार करना कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं था, वो एक संस्कार था। जड़ी बूटी को इकट्ठा करने से पहले भी समय, ऋतु, ग्रह, नक्षत्रों तक का ध्यान रखा जाता था, क्योंकि उनका विश्वास था कि प्रकृति का हर तत्व जीवंत है, उसकी ऊर्जा बदलती रहती है। इसलिए दवाएं सिर्फ केमिकल कंपोजिशन नहीं थी, बल्कि उनमें लाइफ फोर्स यानी प्राण का भी महत्व था। वहीं दूसरी ओर सुश्रुत, जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, उन्होंने सुश्रुत संहिता में 300 से ज़्यादा सर्जिकल और 120 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का वर्णन किया है। पर सुश्रुत सिर्फ सर्जन नहीं थे, वो फार्मासिस्ट भी थे, क्योंकि उन्होंने सर्जिकल हीलिंग के लिए औषधि ऑयल, एंटीसेप्टिक, हर्ब्स और वाउंड हीलिंग प्रिपरेशन का सिस्टमिक उपयोग बताया। उनकी किताब में फार्माकोग्नोसी, फॉर्मुलेशन साइंस के वो प्रिंसिपल दिखाते हैं जो आज मॉडर्न फार्मास्यूटिकल्स में पढ़ाए जाते हैं। प्राचीन भारत की ये औषधि कला प्रयोगशालाओं में नहीं, बल्कि जंगल, नदियों और रसोइयों में जन्मी थी। यहाँ टर्मरिक, नीम, अश्वगंधा, त्रिफला, शिलाजीत जैसे अनगिनत दवाएं सिर्फ शारीरिक रोग नहीं, मानसिक, आत्मिक रोगों के इलाज के लिए भी दी जाती थी। आयुर्वेदिक फार्माकोपिया इतनी व्यापक थी कि हर क्षेत्र, हर मौसम, हर शरीर के लिए अलग अलग फॉर्मुलेशन बनाए जाते थे, जैसे चूर्ण, असाव, तेल, भस्म। यह न सिर्फ केमिकल सोफिस्टिफिकेशन थी, बल्कि बायोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी थी, जिसमें फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक का आधार छिपा था। दूसरी तरफ चाइना में सेनोंग बी कोंग जिंग ने 365 दवाओं को 3 कैटेगरी में बांटा, नॉन टॉक्सिक, पोटेंट और टॉक्सिक। यह क्लासिफिकेशन आज भी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में फॉलो किया जाता है। दोनों ट्रेडिशन ने ये सिखाया कि फार्मेसी का उद्देश्य केवल बीमारी मिटाना नहीं, बल्कि शरीर का बैलेंस बनाए रखना। अब चलते हैं इस्लामिक गोल्डन एज, जब फार्मेसी बनी प्रोफेशन। साल था 1754 ईस्वी और दुनिया की नज़रें टिकी थी एक नए उभरते शहर पर, बगदाद पर। अब्बासिड कैलिफ के शासन में ये शहर सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि ज्ञान का केंद्र बन चुका था। यहाँ हवा में बसती थी किताबों की खुशबू और गलियों में गूंजते थे विद्वानों के नाम, जैसे अल राजी, इब्न सीना, अल जहरावी। लेकिन इसी दौर में एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया। दुनिया के पहले ऑफिशियल फार्मेसीज यानी सैदालास खोले गए, और यही वो पल था जिसने आने वाले हजारों सालों के लिए फार्मेसी की बुनियाद रखी। इन सैदालास में सिर्फ दवाइयाँ बेची नहीं जाती थी, यहाँ साइंस, केमिस्ट्री और हीलिंग तीनों का संगम होता था। इन दुकानों को चलाने वाले फार्मासिस्ट, जिन्हें तब सैदालानी कहा जाता था, वो सिर्फ हकीम या वैद्य नहीं थे, बल्कि ट्रेन साइंटिस्ट थे। हर दवा के लिए प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता था, कहाँ से आई है ये दवा, कौन सी जड़ी बूटी इस्तेमाल हुई है, उसकी प्योरिटी और पोटेंसी क्या है। यही से शुरू हुआ क्वालिटी कंट्रोल और लाइसेंसिंग सिस्टम का बीज, कुछ वैसा ही जैसा आज हर मॉडर्न फार्मेसी फॉलो करती है। अब जरा सोचिए, उस दौर में जब यूरोप अभी डार्क एज में था, बगदाद की प्रयोगशालाओं में डिस्टिलेशन
सब्लिमेशन, एक्सट्रैक्शन जैसी तकनीकों पर काम हो रहा था। यह वह तकनीक है जो आज भी मॉडर्न फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की रीढ़ है। बगदाद के कैलिफ ने फार्मेसी को एक रेगुलेट प्रोफेशन बनाया। सैदलानी बनने के लिए ट्रेनिंग और लाइसेंस जरूरी था। हर अप्रेंटिस को पहले मास्टर के तहत काम करना पड़ता, फिर परीक्षा देनी होती, तभी उसे लाइसेंस मिलता। इसमें यह तक सुनिश्चित किया जाता था कि कोई फार्मासिस्ट गलत मात्रा या मिलावट ना करे, क्योंकि यह इलाज से खतरा बन सकता था। इसकी क्वालिटी, एथिक्स और पब्लिक ट्रस्ट, ये तीनों कॉन्सेप्ट वहीं से शुरू हुए जो आज भी मॉडर्न फार्मेसी के स्तंभ है। जब रोमन एम्पायर का डाउनफॉल शुरू हुआ, यूरोप में फार्मेसी की जिम्मेदारी उठाई मॉन्क्स और मॉन्स्ट्रीज ने। वो लोग जो अपने गार्डन्स में हर्ब्स उगाते और ऑइंटमेंट बनाते थे। लेकिन असली बदलाव आया 1240 में, जब एम्परर फेडरिक सेकेंड ने एडिक्ट ऑफ सैलर्नो जारी किया। क्या था ये एडिक्ट ऑफ सैलर्नो? यह आदेश सन 1240 में सिसिली के एम्परर फेडरिक II द्वारा जारी किया गया था। इस आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति, डॉक्टर या फार्मासिस्ट तब तक काम नहीं कर सकता जब तक उसने सैलोनी मेडिकल स्कूल से परीक्षण और लाइसेंस प्राप्त ना किया हो। फिजिशियन और एपोथेकेरी अलग अलग होंगे। यह था फार्मेसी प्रोफेशन का ऑफिशियल जन्म सर्टिफिकेट। इसके बाद 13वीं और 16वीं सदी में एपोथेकरी गिल्ड्स बने। फ्लोरेंस, वेनिस और लंदन जैसे शहरों में रेगुलेशन और फार्माकोपिया तैयार हुए। यही गिल्ड सिस्टम ने मॉडर्न फार्मेसी का फ्रेमवर्क तैयार किया। रेजिडेंस का मतलब ही था रीबर्थ, और फार्मेसी भी रीबॉर्न हुई। बुक छपने लगी, रिसर्च बढ़ने लगी, ग्रीक और अरेबिक टेक्स्ट को ट्रांसलेट करके न्यू डिस्कवरीज हुई। और फिर आए पैरासेल्सस, जिन्होंने कहा कि सारे ड्रग पॉइजन है, फ़र्क सिर्फ डोज का होता है, यानी डोज मेक दिस पॉइजन। यही कॉन्सेप्ट आज की टॉक्सिकोलॉजी की फाउंडेशन है। ग्लोबल ट्रेड से नए पौधे आए, जैसे सिंकोना, कोका, टोबैको, डिजिटलिस, और पीपल स्टार्टेड एक्सपेरिमेंट, और यह धीरे धीरे साइंस और आर्ट बन गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और मॉडर्न केमिस्ट्री। 19वीं सदी में फार्मेसी ने मशीनरी का साथ पकड़ा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने दवा बनाने की स्पीड और क्वालिटी बदल दी। 1804 में फ्रेडरिक स्टर्नर ने पहली बार किसी प्लांट से प्योर अल्कोलाइड्स निकाला और मॉर्फिन को आइसोलेट किया। फिर आए क्विनीन, कैफीन, एट्रोपिन, कोकेन। ये सब लेबोरेटरी मेड प्योर मेडिसिन थे। यहीं से शुरू हुआ मॉडर्न फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मेसी कॉलेज पेरिस, लंदन, फिलाडेल्फिया एजुकेशन फॉर्मल हुआ। स्टैंडर्ड बने, फार्माकोपिया छपी। 1906 में आया प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट USA, जिसने पहली बार ड्रग सेफ्टी को लॉ से जोड़ा। एंटीबायोटिक, हार्मोन और मिराकल ड्रग। 20वीं सदी फार्मेसी का गोल्डन इरा थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में खोजी पेनिसिलिन, और एंटीबायोटिक ने दुनिया बदल दी। 1921 में बेंटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन खोजा, जो डायबिटिक पेशेंट के लिए लाइफ सेवर साबित हुई। फिर आई सल्फा ड्रग, वैक्सीन, कीमोथेरेपी, और फार्मेसी बन गई लाइफ सेविंग साइंस। इस दौर में ऑटोमेशन, टैबलेट प्रेस मशीन और कीमोथेरेपी जैसी टेक्निक ने मेडिसिन को मास प्रोड्यूस करना पॉसिबल बनाया। अब फार्मासिस्ट सिर्फ कंपाउंडर नहीं, एक साइंटिस्ट और एक गार्जियन ऑफ सेफ्टी बन चुका था। 1960 में एक नया कॉन्सेप्ट आया, क्लिनिकल फार्मेसी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को ने शुरू किया पेशेंट सेंटर ट्रेनिंग। फार्मासिस्ट अब हॉस्पिटल वार्ड में पेशेंट के साथ काम करने लगे। चार्ल्स हेल्पर और लिंडा स्ट्रैंड फार्मेसी प्रोफेशन के दो बहुत इन्फ्लुएंशियल नाम हैं। इन्होंने मिलकर फार्मास्यूटिकल केयर कॉन्सेप्ट को डिफाइन और पॉपुलराइज किया, जिसने पूरी दुनिया में फार्मासिस्ट की भूमिका को रिडिफाइन कर दिया। चार्ल्स हेल्पर और लिंडा स्ट्रैंड ने डिफाइन किया, फार्मास्यूटिकल केयर इज द रिस्पॉन्सिबल प्रोविजन ऑफ ड्रग थेरेपी फॉर अचीविंग definite outcomes that improve patient qualities of life। अब फार्मासिस्ट बन गए काउंसलर,
ड्रग एक्सपर्ट और हेल्थ केयर टीम का एक्टिव मेंबर। कोविड-19 पेंडेमिक के समय ये बात पूरी दुनिया ने देखी, जब फार्मासिस्ट वैक्सीनेशन और ड्रग सप्लाई चेन में फ्रंट लाइन हीरोज बने। अब फार्मेसी सिर्फ लैब या स्टोर तक सीमित नहीं, एआई, रोबोटिक्स, टेलीफार्मेसी और जीनोमिक्स ने प्रोफेशन का फ्यूचर रिडिफाइन कर दिया। अब फार्मासिस्ट वर्चुअल रियलिटी क्लासरूम में सीख रहा है, मशीन लर्निंग से ड्रग इंटरेक्शन प्रिडिक्ट कर रहा है और जेनेटिक डेटा से पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बना रहा है। ऑटोमेशन से रिपीटेटिव काम मशीन करेगी, लेकिन काउंसलिंग और कंपेशन, ये फार्मासिस्ट का ह्यूमन टच कभी रिप्लेस नहीं होगा। फार्मेसी की ये जर्नी प्री हिस्ट्रिक केव से लेकर बायोटेक लैब तक दरअसल ह्यूमन क्यूरियोसिटी और कंपेशन की कहानी है। हर दौर में फार्मासिस्ट ने समाज को हेल्थ, सेफ्टी और होप दी, चाहे वो बगदाद के सैडाला हो, फ्लोरेंस के एपोथेकेरी हो या आज के फार्मा ग्रेजुएट। सबका पर्पस एक ही था, टू हील, टू सर्व एंड टू इनोवेट। तो अगली बार आप जब किसी फार्मासिस्ट को देखें, याद रखिए वो सिर्फ दवा देने वाला नहीं, बल्कि एक साइंटिस्ट, एक प्रोटेक्टर और एक साइलेंट हीरो है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल फार्माटोडिया ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, जहां हम लाते हैं ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरी जहां साइंस मिलता है ह्यूमैनिटी से। हमारे वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।